हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 326 में इस बारे पे बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति ये जानना चाहता है कि अलग अलग भाव, जैसा कि हम अपनी बेसिक टॉक में ये बता चुके कि अलग अलग भाव अलग अलग एरिया पे रिजल्ट देने के लिए बनाए गए हैं और अलग अलग राशियां अलग अलग एनवायरनमेंट के माध्यम से हमें प्रेरित करती हैं किसी काम को करने के लिए। अब अगर हमें अलग अलग भावों में ए, बी और सी तीन फैक्टर को हमें D1 कुंडली में देखना होता है और उन तीन फैक्टरों को ही हमें D9 कुंडली में देखना होता है कि वो कैसे काम कर रहे। जैसा कि हमने आपको अपनी शुरू की टॉक में बताया था कि कुंडली का पहला भाव या कोई भी भाव तीन बेसिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई भी घर तीन बातों पर निर्भर करता है कि उस घर का जो तरक्की है कितनी होगी। मान लो हम पहले घर की बात करें तो पहले घर का मालिक कौन है, पहले भाव का कारक कौन है, और हम अब दूसरे भाव पे आ रहे हैं। दूसरे भाव का मालिक कौन है, दूसरे भाव का कारक कौन है, दूसरे भाव की स्थिति क्या है। तो तीन बातें बेसिक आधार में एस्ट्रोलॉजी के कही गई हैं। मीन्स अगर हमें दूसरे भाव के बारे में जानना हो एक्सटर्नली तो हम D1 कुंडली को देखेंगे, लेकिन यदि हमें इंटरनली देखना है तो हम D9 कुंडली को देखेंगे। क्या देखेंगे? मान लीजिए हम एक कुंडली लेते हैं, वृष लग्न की कुंडली है और दूसरे भाव का जो मालिक है वो बुध बनता है। दूसरे भाव का मालिक बुध है और हमें क्या देखना है? बुध को चेकआउट करना है D9 कुंडली में। साथ ही दूसरे भाव का जो कारक है वो गुरु है, हमें गुरु को भी देखना है D9 कुंडली में। फिर दूसरे भाव की स्थिति को अगर देखना हो तो दूसरे भाव में नंबर कौन सा है, या नंबर को चेक करें या दूसरे भाव को अगर देख लें दूसरा भाव D9 कुंडली में कैसा कंफर्टेबल है या नहीं। मीन्स अगर हमने देखा कि D1 कुंडली में दूसरा भाव खाली है तो हमने देखा कि दूसरा भाव D9 कुंडली में खाली है या नहीं है, हमने चेक किया तो दूसरा भाव खाली है। फिर हमने ये भी देखा कि दूसरे भाव का जो मालिक है D9 कुंडली में कंफर्टेबल है या नहीं है। यह बात विशेष रूप से समझने वाली है। हमारी बात को आपको थोड़ा पॉज करके दोबारा भी सुनना पड़ सकता है, क्योंकि जो विद्यार्थी पहली बार हमारी टॉक को सुन रहे हैं तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता ही कुछ नहीं, तो इसलिए आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की टॉक को भी सुनना पड़ेगा। तो अगर हम वृष लग्न की कुंडली की बात करें और मीन लग्न की कुंडली की बात करें, हम मान लें कि आपकी D1 कुंडली जो है वृष लग्न की है और D9 कुंडली जो सी है वो आपकी मीन लग्न की है, तो ऑन दैट सिचुएशन ये बात चेकआउट करनी पड़ेगी कि दूसरे भाव का मालिक D1 कुंडली में बुध बनेगा। हमें D1 कुंडली में दूसरे भाव का मालिक बुध बना, दूसरे भाव का जो कारक है वो गुरु बना, दूसरा भाव खाली है। तीन बातें हुई। इन तीनों बातों को लेके हम चले गए D9 कुंडली में। हमने देखा कि बुध D9 कुंडली में कहाँ पड़ा हुआ है। हमने देखा कि बुध जो है D9 कुंडली में कंफर्टेबल है और कहाँ बैठा हुआ है? लिब्रा, मीन्स लिब्रा साइन के अंदर और 8th भाव के अंदर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति हिडन तरीके से
पार्टनरशिप के माध्यम से हिडन तरीके से चीज़ों को पैसा अर्न करने के बारे में विचार कर सकता है। क्योंकि और दूसरा, अगर हम कारक की बात करें तो हमने देखा कि गुरु जो है D9 कुंडली में कहाँ पड़ा हुआ है, तो D9 कुंडली में गुरु जो है 4th भाव में है। तो व्यक्ति आराम से कंफर्टेबल घर बैठ के अर्निंग करने की बात कर सकता है। दूसरा पॉइंट भी ले लिया हमने। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि D9 कुंडली में दूसरा भाव कंफर्टेबल है या नहीं। दूसरे भाव का जो मालिक है, मालिक को छोड़ दो, दूसरे भाव का मालिक भी कंफर्टेबल, और दूसरा भाव में अंदर मेष राशि आ रही है। मेष राशि का मतलब है व्यक्ति इंटरनली अपनी पूरी ताकत को लीडरशिप के माध्यम से व्यक्त करने के तैयार है। तो एक प्रकार की डिस्कशन की टॉक हमने दे दी आपको, लेकिन आपको ये बात चेकआउट करना जरूरी है। एक पॉइंट और दे दें आपको, वो ये कि आपको आपके D1 कुंडली और D9 कुंडली के जो घर के मालिक के प्लैनेट हैं उनका आपस में संबंध देखना जरूरी है। अगर D1 कुंडली और D9 कुंडली के मालिक का आपस में 36 का आंकड़ा है तो बड़ा विरोध की बात है कि D1 जीवन के पहले पड़ाव में जो फिलॉसफी आपकी होगी, जीवन के दूसरे पड़ाव में फिलॉसफी नहीं होगी। एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा ये पॉइंट भी है कि जो एक्सटर्नल व्यू पॉइंट आपको लोग दिखा रहे हैं या आपको कोई व्यक्ति दिखा रहा है, इंटरनल व्यू पॉइंट उसका अलग है। ये पॉइंट भी है। तो आज की इस टॉक में 3 बेसिक आधार हमने आपको देने का प्रयास किया। हमारी बात को अगर समझ ना पाए हों तो हमारी सीरीज़ जो चल रही है हरिओम बेसिक, उस सीरीज़ पे ध्यान दें और उस टॉक को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडली में जो एग्जीक्यूटर है वो क्या है, और उसके बाद आपको इस टॉक को सुनना है तो आपको हमारी बात समझ आएगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर ए एडवांस स्टूडेंट, अगर आप एडवांस विद्यार्थी हैं तो हमारी बात को आप समझ चुके होंगे। फिर भी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।